की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो भी हमने दिन में काम किया है, कौन-कौन सी ट्रेड्स ली हैं, किस लॉजिक पे ली हैं, क्यों ली हैं, के पीछे क्या कोई साइकोलॉजी थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या-क्या और बेटर ट्रेड हम कर सकते थे आज, उन पॉइंट्स पे बातें करेंगे। तो ये डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट की वीडियो हो सकती है। फर्स्ट वीडियो है, देखते हैं कैसे क्या चलता है इसमें। सबसे पहले तो आज मार्केट का बैकग्राउंड क्या था ये देखेंगे। आज सुबह सब कुछ नेगेटिव था। फेड की नेगेटिव न्यूज़ थी। जो अमेरिकन जो मार्केट थी, जितनी भी डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी, ये सारी क्या थी, फॉलिंग हो रही थी। मतलब इनमें ट्रेंडिंग फॉल हुई थी जो डाउ जोन्स था इसमें, और जो एसजीएक्स निफ्टी था वो भी गैप डाउन दिखा रहा था। और कल क्लोजिंग पे भी टीएसटी लेके गए थे ज़्यादातर लोग, पीई साइड की, पुट साइड की। प्लस में आज गैप डाउन भी दिखा रहा था। जो रिटेलर थे ज़्यादातर वो बियरिश थे। बट एक प्लस पॉइंट जो था वो ये था, जितने भी टीएसटी लेके गए थे यहाँ पे क्लोजिंग पे, कल की क्लोजिंग पे जो ये लेके गए थे यहाँ पे, उन सब के एसएल इसके ऊपर, इस आई के ऊपर, इस आई के ऊपर ऐसे पड़े थे। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों जा सकती है, एक ये भी रीज़न था। ये जो परसों के दिन क्या हुआ था, मार्केट ऐसे शार्पली गिर रही थी। तो अचानक से इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। एक अच्छा फिर यहाँ पे रिट्रेस किया। फिर कल के दिन मार्केट ने फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया वन वे, और फिर पूरे दिन वहीं पे साइडवेज रहेगी। तो कहीं न कहीं एक ओवरऑल बुलिशनेस है मार्केट में। तो हम ऐसे डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस रीज़न ना हो हमारे पास। तो हमारा व्यू जो था ओवरऑल वो एक बुलिश व्यू था आज का। तो मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुई आज के दिन, तो मेरा ये व्यू था कि देखेंगे मार्केट कैसे क्या काम करेगी, उसके हिसाब से प्लान बनाएँगे। अगर आपने आज की लाइव वीडियो नहीं देखी है, लाइव ट्रेड जिसमें कैप्चर करते हैं हम, जो ज़्यादा अगर डिटेल्स की में किसी को देखना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो वहाँ पे जाके ले सकते हो। आज बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट रही है। करीब-करीब 204, 210 इस रेंज में, 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज टोटल ट्रैवल किया है, एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में क्या मेन दिक्कत क्या हो जाती है, जब ऐसे छोटे-छोटे मूव आते हैं ऊपर नीचे, तो अगर मार्केट आपकी फ़ेवर में भी जा रही है ना, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है उसका। क्योंकि टाइम डिके इतना ज़्यादा होएगा कि वो ख़त्म ही कर देगा सब कुछ प्रीमियम को। तो फर्स्ट ट्रेड हमने में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो जो ट्रेड हमने ली, एक जो बेटर ले सकते थे वो, ठीक है? यहाँ कहीं पे मैंने अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की थी, बुलिश साइड की। मैंने यहाँ पे ले ली, इस मोमेंटम में ली थी मैंने यहाँ पे। तो मैंने ये सर्वाइव कर लिया था। यहाँ पे मेरे को अच्छा-सा टारगेट मिल गया था, बुक नहीं कर पाए जल्दबाजी में। और जब तक ये यहाँ तक आई, मेरा वो एक किस्म का माइनस में आ चुका था। तो मैंने तो अपना यहाँ पे बुक कर लिया। उसके बाद जो हमने ट्रेड, जो फर्स्ट ट्रेड ली थी वो ये ली थी। इसका लॉजिक क्या था? सिंपल लॉजिक था इसका, कि मार्केट क्या कर रही थी, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर भागी। इस लेवल पे सपोर्ट लिया, ये एम पैटर्न के जैसा बनाया। इस लेवल का जो ये लेवल था, इसका डायरेक्ट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया। फिर मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया। ठीक है जी। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो मार्केट ये इतना ज़्यादा टाइम पास नहीं करेगी, इतना ज़्यादा कर रही थी मार्केट ये इस ट्रेड में। तो मार्केट सीधी जा सकती थी, यहाँ से थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर सकती थी। इस लेवल के आस-पास आके, क्लोजिंग प्राइस का लेवल है ये, तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस ऐसे दिखा सकती थी, फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकती थी। हमारा ऐसा प्लान था मार्केट के रिगार्डिंग, इस मूव को कैप्चर करने के पीछे। तो वैसा कुछ मार्केट ने किया नहीं। जब ये अचानक से ये मूवमेंट आया ना डाउन साइड में इतनी ज़्यादा, जो ये मूव था इसका ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा तो मार्केट ने ऑब्ज़र्व कर लिया ये। तो अब इतना तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई थी थोड़ी-सी कि मार्केट इतनी जल्दी बुलिश में नहीं जाने वाली, और बेयरिश व्यू हमारा था नहीं। तो हम ब्लाइंडली ऐसे पुट साइड भी नहीं ले सकते थे, जब तक हमें कुछ थोड़ा-सा रीज़न ना दिखे। तो हम वेट कर रहे थे। मार्केट ने ये सब कुछ किया, यहाँ पे आके दोबारा मार्केट इस लेवल पे आके यहाँ से 1 बार रिजेक्शन ली, 2 बार ली, 3 बार ली।
ये 4 बार ली। ये 5 बार यहाँ पे ये हैमर बनाया, उसके बाद ऊपर गई नहीं मार्केट। यहाँ पे ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी ग्रीन बनाने लगी, ग्रीन रेड मिक्स करके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट जो है बायर्स को इनवाइट कर रही है इस लेवल पे। तो जब इस लेवल पे अगर बायर्स को इनवाइट कर रही है तो यहाँ पे उनको रिमूव करने के लिए एक बार कम से कम एक बार तो यहाँ पे सेल का मोमेंटम जो है वो ऐसे स्पीड स्पीड में देती है मार्केट। जनरली ऐसा देखा गया है, होता है ऐसा। आज भी हुआ है, देखेंगे लेट थोड़ी सी देर में कैसे हुआ था। तो यहाँ पे हमने छोटे से एसएल के साथ करीब-करीब 10, 15, 20 पॉइंट के एसएल के साथ ये ट्रेड ले ली थी। इस ट्रेड में हमारा थोड़ा-सा नीचे के मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट ले लिया दोबारा और हमारा एसएल हिट कर दिया, ये फारिग हो गई। उसके बाद मार्केट क्या करती है, उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन मेरे को नज़र आई थी, ये वाली। और यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, बार-बार इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट के जैसा दिखा रही थी बार-बार। मार्केट ने यहाँ पे इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया और एक ये लेवल भी पीछे से कंटिन्यू आया हुआ था। इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट को यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, 4 मिनट यहाँ पे 5 मिनट मार्केट ने यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल बनाई है, ऐसे। तो इनसे साफ पता चल रहा है कि भाई मार्केट फिलहाल के लिए ज़्यादा मतलब सेल साइड में इंटरेस्टेड है नहीं और नीचे वॉल्यूम भी आ गया था, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वो ऐसा डाउट नहीं था कि फिलहाल के लिए नीचे जा सकती है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे सिर्फ सेलर जाएँगे। नीचे ये ज़ोन था, पीछे ये बना हुआ था रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट, इसके ब्रेक पे भी सिर्फ सेलर ही आएँगे। तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट कम से कम एक मूवमेंट तो दे सकती थी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस लेवल तक की मिनिमम, यहाँ तक का हमने लाइव मार्केट में टारगेट लगाया था। तो इस कैंडल पे एग्ज़ैक्ट मैंने ये ट्रेड दे दी थी, ये बोल कर के कि भई पीछे 3-4 कैंडल हैं, इसका जो लो है वहाँ तक अपना एसएल रखेंगे। तो फिर मार्केट ने क्या किया, अब देखो मार्केट कैसे गेम प्ले करती है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन सॉरी, यहाँ पे आके मार्केट ने फिर ये जो एक कैंडल बनाई शूटिंग स्टार टाइप की, इस कैंडल के बाद फिर ये रेड आ गई थी यहाँ तक। तो प्राइस मतलब ऊपर जाके रीटेस्ट के जैसा मार्केट ने दिखाया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फिर रीटेस्ट और फिर ऐसे अगर सेलिंग में आएगी, अगर ऐसे मार्केट सेलिंग में आएगी, तो मार्केट ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि सारे रिटेलर्स भी उसमें कूद जाएँगे, सब कुछ हो जाएगा फिर तो। तो ऐसे मार्केट हमारा मानना है और करती भी है, 80% टाइम्स तो जो है एसएल हंटिंग और ट्रैप क्रिएट करके मार्केट चलती है। तो सिर्फ 20% टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट कोई पैटर्न वगैरह फॉलो करती है या कुछ भी करती है, नहीं तो ज़्यादातर आप देखोगे जितने हॉरिजॉन्टल लेवल हैं, उनको 1-2 बार तो मार्केट फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देके फिर आगे अपना काम कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली थी, इसको हमने होल्ड रखा। ये हमको अच्छा ठीक-ठाक एक टारगेट मिल गया था इसमें। ये बुक भी किया था। फिर आती है अपनी थर्ड ट्रेड। तो क्योंकि हमारा सेल साइड का तो व्यू था नहीं आज, बाय साइड का ही वो था व्यू। तो हम इस मोमेंटम में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कभी भी। ये ना तो करना चाहिए और ना वो, कि मार्केट अगर बहुत शार्पली मार्केट ऐसे गई है और नीचे ज़्यादा एसएल वगैरह है नहीं। अगर मार्केट इतनी शार्पली अगर इस लेवल को टेस्ट कर रही है, यहाँ तक आई है, इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो क्या गारंटी है कि वो नीचे ही गिरेगी या मतलब इतनी रिकवरी यहाँ तक आ जाएगी ऐसे। लो प्रोबेबिलिटी चीज़ होती है ये, कभी-कभी होती है। आज होगी, सुध गया ठीक है। बाकी जनरली ये देखी नहीं जाती है चीज़। एक चीज़ फिर दोबारा, जो चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इस जो ये ट्रेड ली थी जिस रीज़न से, वही रीज़न से हमने ये ट्रेड ली। सपोज़ मार्केट ने अगर वो मार्केट को ऊपर जाना था तो पूरा मौका था यहाँ से टाइम पास करके यहाँ पे दोबारा इस क्लोजिंग प्राइस पे सेलर्स को बिठा के फिर मार्केट ऐसे भाग सकती थी, पर फिर भी वो भी काम नहीं किया। मार्केट ने पूरा उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया जो ये अप मूव आया था। यहाँ पे आके जब इतनी ज़्यादा जो ये पीछे एक सपोर्ट बना के चली है मार्केट, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है अभी तक।
तो यहाँ पे आगे जब बार-बार ये करेगी तो यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही इकट्ठा होंगे। सेम रीज़न जो यहाँ पे इस ट्रेड में था, उस सेम रीज़न से हमने यहाँ पे एक पुट की ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर दी थी यहाँ पे। उसका हमने एसएल बहुत छोटा रखा था। इन कैंडलों के हाई जो भी ये लेवल है, इससे थोड़ा-सा 2-4 रुपए ऊपर का हमने रखा था। इसमें साफ एक चीज़ बोली थी इस ट्रेड में, ये ट्रेड सिर्फ स्कैल्पिंग जैसी है, स्कैल्पिंग की ट्रेड है। हम इसमें बहुत लंबा टारगेट नहीं रखेंगे नीचे तक, क्योंकि क्यों नहीं रखेंगे? एक तो ये 38% का जो लेवल था हमारे पास, मार्केट क्या है कि अगर बुलिश ट्रेंड में है, जब तक 2-3% का लेवल और जब तक 38% का लेवल है, इन लेवलों से अगर ऊपर-ऊपर है तब तक हम उसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट मानेंगे। तो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि उसको डायरेक्ट ही तोड़ देगी, आज तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता। तो मिनिमम हाँ, ये था कि अगर यहाँ से इसको तोड़ेगी तो इस लेवल तक तो मिनिमम आएगी मार्केट, और ये अपने पॉइंट बन रहे थे, रिस्क टू रिवार्ड भी इसमें थोड़ा ठीक बैठ रही थी। ऊपर रिस्क तो है जैसे इसमें 20 पॉइंट का है, और नीचे हमारा करीब-करीब इसने 55-60 पॉइंट 70 पॉइंट के करीब दे दिया था। तो रिस्क ये मोमेंटम में अगर एकदम ऐसे तोड़ के भागती है तो सबको पता है कुछ ना कुछ प्रीमियम ठीक-ठाक बढ़ जाते हैं, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं होती। अगर छोटे से एसएल के साथ अगर 3-4 कैंडल अगर ऐसी मिल जाती हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक चीज़ ये देखने की है, मार्केट ने चलो इसको ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद इस लेवल पे आके फिर मार्केट होल्ड करती है, टाइम पास करती है। एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने की है, अभी ऊपर एक पिक्चर बनाई हुई है मैंने, जो मार्केट में बैंक निफ्टी में स्पेशली जो पैटर्न काम करते हैं उसकी, तो वो दिखाएँगे अभी। तो अगर डायरेक्ट इसको ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट, इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे रही है सेलर्स को? फिर वही बात आ गई। फिर मार्केट ऊपर जाती है वापस, फिर यहाँ पे छोटी-छोटी, छोटी-छोटी ये सेलिंग की कैंडल देखो आप। साफ दिख रहा है इसमें कि इसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है सेलिंग में। तो यहाँ पे लेनी तो ये यहाँ पे ट्रेड थी मेरे को, बट मैं कहीं पे चला गया था तो मिस होगी मेरे से ये। तो यहाँ पे फिर हमने दी ये ट्रेड। इस कैंडल पे देके हमने ये साफ-साफ, क्योंकि ये नीचे की 2 कैंडल मिस हो चुकी थी, और जो हमारा इमीडिएट जो लेवल होता है ना पीछे, जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का होता है, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं टारगेट 1 के लिए। टारगेट 1 जो हमारा है वो हम उसको रखते हैं, जो भी ये पीछे लेवल होता है। तो इससे कुछ 2-3 रुपए सेफ्टी के लिए मैं नीचे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड ली थी, इसमें साफ-साफ ये एसएल दे दिया था कि इस कैंडल के जो भी ये पिछली कैंडल है, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, या तो ट्रोड ट्रेड को अवॉइड कर दें, या फिर उसका जो 50% का लेवल है, वहाँ तक अपना एसएल मान के चल सकते हैं। तो इस पिछली कैंडल के लो का जो था वो हमने एसएल लिया था। इसमें भी अराउंड 19 पॉइंट का देखो यहाँ पे 20 एक पॉइंट का एसएल था, और करीब 60-70 पॉइंट इसने दे दिए थे। तो ये भी स्कैल्पिंग की थी, साफ उस टाइम लाइव में हमने बता दी थी। एक फिर क्या हो गया, मार्केट धीरे-धीरे यहाँ से फिर ये फॉल दिखाना चालू कर दिया। यहाँ पे आके मार्केट इस ये कैंडल यहाँ पे रेड क्लोज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, और सीधी फास्ट भागती हुई यहाँ तक आ गई। यहाँ पे आती ही मेरे को एग्ज़ैक्ट याद है ये कैसे फ़ॉर्मेशन हुई थी कैंडल की। सडनली ये नीचे एकदम वॉल्यूम आ गया था, और ये कैंडल एकदम ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ऐसे हैमर बना दिया था। अब यहाँ पे मेरे को साफ-साफ एक बात पता चल रही थी कि अगर यहाँ पे बाइंग आनी है, तो इस कैंडल के बाद अच्छी सीधी-सी बात है कि तगड़े वाली बाइंग आ सकती है यहाँ पे। एक चीज़ ये है। अगर इसको फ़ेल होना है, तो मार्केट डायरेक्ट तो फ़ेल होएगी नहीं, कुछ ना कुछ तो दे के जाएगी। तो ये भी था दूसरी बात। और एक इसमें था कि एसएल हमारा छोटा बन रहा था यहाँ पे। एसएल हमारा जैसे कि बताया, इसमें भी देख सकते हो आप, 20 पॉइंट के करीब का है। तो एसएल जो हैमर कैंडल थी, इसका अराउंड 50% के आस-पास मैंने एसएल रखा था। तो ये ट्रेड ली थी। इसमें मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे हमने साफ-साफ बोल दी थी कि इतनी देर में अगर अगर ये यहाँ पे 10 मिनट भी रुकेगी, 10 मिनट से ज़्यादा रुकेगी, तो होल्ड करने का एक्सपायरी वाले दिन, सेम एक्सपायरी में कोई बेनिफिट नहीं है, वो टाइम डिके के कारण वैसे ही एसएल हिट हो जाएगा 10-15 पॉइंट का तो। तो हमने ये वॉलंटरीली अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एग्ज़िट कर दी थी। यहाँ पे मैं मार्केट में आज का सेशन क्लोज़ करके चला गया था लाइव मार्केट में। ये बात मैं बोल के गया था कि मार्केट अगर इस कैंडल के बिहाफ़ पे, जो ये कैंडल है, अगर इस कैंडल से के 50% से ऊपर-ऊपर अगर रहती है, तो मार्केट बुलिश हो सकती है। अगर इसको जो हमारा एसएल है,
ये लाइन है जो, अगर यहाँ पे आके कुछ कैंडल रेड क्लोज करेगी तो हम फिर इस साइड की कोई ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये साफ बात बोल के गया था मैं। तो उसके बाद देख सकते हैं मार्केट यहीं पे टाइम पास किया, ये किया, ऊपर नीचे ऐसे ही करती रही इस लेवल के आसपास। एक जो ट्रेड थी जो हम ले सकते थे, जो हमने मिस करी है, क्योंकि मैं था नहीं इस टाइम, तो फ़ोन में ही देख रहा था। मार्केट क्या है? एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने की है। जब भी मार्केट को कोई मूव देना है, जैसे ये मूव देना था यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट, तो आप खुद देखिए इसमें मार्केट ने कितना टाइम पास किया है। रॉकेट की स्पीड से गई है मार्केट, ऐसे एकदम। ना तो किसी बायर को बिठाया, ना कुछ। जो करना है मार्केट को वो करना है। ऐसे ही ये फॉल अगर आना था, कोई भी आप देखोगे पीछे का कोई मोमेंटम, कोई भी देख लीजिए। ये जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग में आया, तो मार्केट ज़्यादा टाइम पास नहीं करती जब मार्केट को ठीक मूवमेंट देना होता है तो। सेम रीज़न से मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, यहाँ पे किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, बड़ी-बड़ी 2 ग्रीन कैंडल दे के। या तो मार्केट इसको कंटिन्यू करती, चलो नहीं किया कोई बात नहीं, मार्केट हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर रिटेलर आ जाएँगे, तो उनको रिमूव करने के लिए वीकेंड्स को मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे सकती है, वो मार्केट ने दे दिया, ठीक है। फिर जब दोबारा ये मूव आया, तो फिर मार्केट को ये पीछे जो हाई बनाया था, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। तो कंटिन्यू कर सकती थी मार्केट, बट नहीं किया। इसके हाई पे सिर्फ बायर्स को इनवाइट किया, उसके बाद ये छोटी-छोटी रेड बनने लग गई यहाँ पे, 1, 2, 3। तो ये साफ संकेत होती है, आप आगे फ्यूचर में भी देख सकते हो, लाइव लाइव चार्ट में देखेंगे हम भी, इस बेस पे और भी ट्रेड लेंगे आगे, कि छोटा-सा एसएल के साथ यहाँ पे पुट साइड की दोबारा ट्रेड एक्टिवेट हो सकती थी। मिनिमम वही है आज का, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो टारगेट हमारा क्या होगा? जो भी पिछला कोई स्विंग है या कोई भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, प्राइमरी तो हमारा टारगेट वहाँ तक का होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसा मार्केट का क्या बिहेवियर है, उस हिसाब से वो कर सकते हैं। अब एक ट्रेड ये हो सकती थी कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके मार्केट ये कर गई थी। मार्केट ने डायरेक्ट इस लेवल का नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, फिर ऊपर आई, यहाँ पे टाइम पास किया, बायर्स को बिठाए, फिर इस लेवल का जो ये प्रीवियस लेवल था ये वाला, इसका ब्रेकडाउन दे दिया अच्छी 2 रेड कैंडल के साथ। नेक्स्ट जो ये कैंडल थी यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आई। सेलर्स को इसने अच्छी तरह फँसा लिया यहाँ पे, खूब सारे सेलर आ गए। सेलर आते ही साथ मार्केट ने क्या किया? इस कैंडल को ये ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि ये पहले किया था मार्केट ने। ये यहाँ पे किया था। रेड क्लोज़, उसके नीचे आई, फिर नीचे तक आ गई, वापस ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज़ ये हुई थी। ये भी ऐसा ही हुआ था और ये भी वैसा ही हुआ था। अब एक चीज़ बताओ, मार्केट किसी लेवल पे सपोर्ट लेगी ऐसे, उसको तोड़ेगी तो कौन आएगा? सिर्फ सेलर्स आएँगे। तो अगर सेलर्स मार्केट को नीचे ही जाना है, तो डायरेक्ट ऐसे गिर सकती है जैसे ये ऊपर का मोमेंटम दिया है मार्केट ने। तो क्यों नहीं गिरी? सोचने की बातें होती हैं ये। खुद से कंटेम्पलेट करना होता है कि मार्केट ये मूव दे रही है तो क्यों दे रही है? छोटी-छोटी कैंडल बना रही है तो क्यों बना रही है? ठीक है? तो जब ये 2-3 कैंडल रेड बनने लगी, तो यहाँ पे लाइव मार्केट में हमने ये मार्क कर ली थी दोबारा ये ट्रेड, कि ये अपनी एंट्री होगी और इस कैंडल का लो जो है, ये ऑलमोस्ट अपना एसएल हो जाएगा। तो धीरे-धीरे करके मार्केट चलती रही। एक चीज़ है कि जो मार्केट ये कैंडल बनी थी, ये प्राइस और ये प्राइस एक्सपायरी के दिन ये सेम लेवल था। आज एक्सपायरी का दिन है, तो जहाँ पे एंट्री ली थी और जो ये वाला पॉइंट था, ये ऑलमोस्ट जो स्ट्राइक प्राइस का जो चार्ट था, ये ऑलमोस्ट सेम ही थे, इसी लेवल के आसपास थी। प्रीमियम बढ़े थे जब ये कैंडल बड़े वाली फॉर्मेशन हुई थी ग्रीन। इस मूवमेंट का पैसा मिलना था बस, जो मिलना था। ये जो मूवमेंट था इसमें कोई भी, सभी को पता है, कोई प्रीमियम नहीं बढ़ा, कोई कुछ नहीं, एक बार ऊपर चली गई, नीचे आ गई, ऊपर ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलना इसमें। हाँ, ये इसको हम ट्रैक कर रहे थे, ये 90, मेरे को एग्ज़ैक्ट याद है, 2 की जो कॉल थी ₹92 की, वो यहाँ पे 160 161 ऐसे कुछ चली गई थी। सिर्फ़ इन कैंडलों में गई थी वो। तो ये कुछ ट्रेड थी आज की, जो हम कर सकते थे, जो हमने ली हैं। टारगेट की चीज़ ये ध्यान रखें कि मार्केट अगर साइडवेज़ है, तो बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट ना रखें।
जो प्रीवियस जो भी कोई जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, उस लेवल तक का प्राइमरी टारगेट रखें और साइडवेज मार्केट में लिमिटेड जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स को करें। सुबह जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी अपनी, तुरंत मैंने यहाँ पे अपना जो भी मेरा एसएल बनता था, जनरली मैं जितना लेता था उससे कम लेके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट देख लिया था मैंने ठीक-ठाक अच्छा-सा। तो फिर मैं पूरा एसएल लूँगा, वो करूँगा, ज़्यादा साइकोलॉजी खराब हो जाती। तो छोटा-मोटा जो भी एसएल था वो लेके मैंने अपना किल स्विच दबा दिया, मैं फ़ारिग हो गया। क्यों किल स्विच दबाने का रीज़न क्या होता है, अगर लाइव में मैं बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेड दे दी, सपोज़ कोई ट्रेड दे दी, ये दे दी, ये दे दी, कोई भी दे दी, और वो जो टारगेट की तरफ जैसे-जैसे जाएगी, तो उससे मैं भी इंसान हूँ, तो फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं कि मेरे को भी ट्रेड लेनी थी। तो एक फोमो क्रिएट हो जाता है अंदर। तो अगर किल स्विच दबा के फारिग हुआ पड़ा हूँ मैं, फिर तो खुद को पता ही है कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फोमो वगैरह कुछ नहीं, फिर तो आराम से फ़ोकस के साथ जो भी मार्केट में काम करना है वो हो जाता है ईज़िली। तो ये कुछ ट्रेड थी आज की जो हमने ली हैं। बाकी अगर किसी को डिटेल में हमने किस बेस पे ली, क्यों ली, कैसे होल्ड की, क्या मैंने जो बातें बोली थी, अगर वो देखनी है, तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं एक टाइमलाइन की वो दे दूँगा। कितने बज के कितने मिनट पे हमने ये ट्रेड 1 ली थी, कितने बज के कितने मिनट पे हमने टू सेकंड ट्रेड ली थी। ऐसे करके जो हमारी मेन जो 2-3 ट्रेड थी उनके मैं वो टाइमलाइन जो भी है वो डाल दूँगा वहाँ। आप उसको चेक कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा इस वीडियो का। ये कुछ सेटअप हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि मैं अपने इसमें लाइव ट्रेड में आने वाले टाइम में भी बताऊँगा, और मैं जिस पे कंटिन्यूअसली मैं खुद काम करता हूँ। कोई भी अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं सबसे ज़्यादा। ये हमने खुद ने बनाई हुई है, ये फ़ोटो बनी उस हिसाब से, तो बैंक निफ्टी में ये अच्छे से काम करती है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ये कैसे क्या काम करती है। ठीक है, तो फिर थैंक यू।